Good afternoon, बच्चों. Today is the second class of maths in of 11th और फर्स्ट डे हमने स्टार्ट किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसमें मैंने आपको पहली एक्सरसाइज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और सीक्वेंस के बारे में बताया था. ठीक है, और मैंने होमवर्क में आपको पहली एक्सरसाइज दी थी. उम्मीद है कि आप लोगों ने कर ली होगी और जिन बच्चों ने नहीं की है तो वो पहली एक्सरसाइज को कर लीजिए अच्छे से. ठीक है, आज हम उससे आगे का सेकंड एक्सरसाइज का बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस लगाएंगे. ठीक है, तो सेकंड एक्सरसाइज में देखिए जनरल टर्म ऑफ एपी. किसी भी एपी का जनरल टर्म क्या होता है. ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमने एक एपी लेट कर ली A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN-1 और इसके बाद आएगा AN B एन AP. ओके, तो ये हमने एक एपी लेट कर ली जिसके अंदर n टर्म्स हैं NAP विद कॉमन डिफरेंस D और इस एपी के टर्म्स में जो डिफरेंस है वो D है. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिफरेंस सबका सेम होता है, यानी कि A2 माइनस A1 इक्वल टू D, A3 माइनस A2 इक्वल टू D, A4 माइनस A3 इक्वल टू D डॉट डॉट डॉट. इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते चले जाएं तो जैसे कि AN माइनस 1 है, इससे पिछला टर्म क्या आएगा, AN माइनस 1 से पिछला टर्म आएगा AN माइनस 2. तो इसमें से इसका पिछला टर्म माइनस करिए तो अभी D बचेगा और लास्ट वाले में से इसको माइनस करेंगे यानी कि AN माइनस AN माइनस 1 इक्वल टू D. तो इस तरह से कुछ इक्वेशंस हमें मिलती हैं. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन जो होगी ये कौन सी इक्वेशन होगी. जनरल मोस्टली बच्चे यहीं पर गलती करते हैं. ठीक है, तो इसको समझ लीजिए कि ये कौन सी इक्वेशन होगी. मोस्टली यहाँ पर ये n लिख देते हैं कि nth इक्वेशन है, जबकि ऐसा नहीं होता है. देखिए पहली इक्वेशन में यहाँ पर A1 लिखा हुआ है, या A2 है तो दूसरी इक्वेशन हो गई, या थर्ड 3 है तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई, n-2 है तो ये n-2 इक्वेशन, या n-1 है तो ये n-1 भी इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सभी इक्वेशन को ऐड कर लीजिए. ऐडिंग अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए अगर ये कैंसिल प्लस का और माइनस का ये कैंसिल, ऐसे ये बीच के सारे टर्म कैंसिल होते चले जाएंगे. सही है, मिलेगा क्या हमें वो देखिए. देखिए एक तो ये बच रहा है माइनस का A1 और एक ये बच रहा है AN प्लस का है तो AN माइनस A1. अब बात करते हैं इस साइड में क्या होगा, D फिर D फिर D, इस तरह से D सबको जोड़ेंगे तो ये कितने D हो गए. ठीक है, देखने में तो ये लग रहा है कि 5D, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है डॉट 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 का मतलब ये होता है कि इसके बीच में बहुत सारे टर्म्स होंगे. ठीक है, तो ये सभी D कितने हो जाएंगे वो देख लीजिए. देखिए पहला D है, ये दूसरा D और D 2D, फिर एक और D जोड़ेंगे 3D, फिर D जोड़ेंगे 4D 5D 6D, ऐसी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने D हैं. तो जितनी इक्वेशन है उतनी D है. तो अगर मान लीजिए 2D, अगर मान लो 5 इक्वेशन होती तो 5D हो जाता. ठीक है, n-1 इक्वेशन है तो कितने D हो जाएंगे, n-1D. ओके, इस तरह से. तो यहाँ पर A1 को इस साइड में लेकर आएंगे तो AN इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस n-1 इंटू D. ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपके. लेट कर लेते हैं. लेट A1 को सपोज A मान लिया. ठीक है, तो AN जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा A प्लस n-1D. ठीक है, तो इस तरह से ये जनरल टर्म कहलाता है. nth टर्म को ही जनरल टर्म कहा जाता है. ठीक है, तो ये इसका जनरल टर्म हो गया एपी का. अब जनरल टर्म से हमें क्या हेल्प मिलेगी, जैसे कि अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालना है A5 तो क्या करना होता है, यहाँ पर n की जगह बस 5 लगाना होता है. ये A एडिटर यहाँ 5 लगाएंगे, 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा. ओके, इसी तरह से मान लो कोई सा 11th टर्म निकालना है तो यहाँ पर n की जगह 11 लगा देंगे तो ये 10 हो जाएगा. इसी तरह से मान लो 20th टर्म निकालना है तो A प्लस, तो देखिए आप देख रहे होंगे कि जो टर्म दिया हुआ है उससे कम करके D का कोएफिशिएंट बनता है.
तो 20th टर्म है तो कोएफिशिएंट बनेगा 19, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसी फॉर्मूले से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपकी बुक के होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जनरल टर्म फाइंड किया जाता है। इसको एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनरल टर्म ऑफ एपी फाइंड करना है हमें। हमने एक एपी लेड कर ली A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म्स की एक एपी कंसिडर कर ली, और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है D। अब कॉमन डिफरेंस D है तो A2 और A1 का डिफरेंस D होगा, A3 में से A2 घटाएंगे तब भी D मिलेगा, A4 में से A3 माइनस करेंगे तब भी D मिलेगा, ऐसे A5 में से A4, A6 में से A5 एंड सो ऑन, AN-1 में से AN-2, यानी कि अगले टर्म में से पिछले टर्म घटाएंगे तो D मिलेगा, ऐसे AN में से N-1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा D, ओके। अब क्या करना था, हमें इन सभी को ऐड करना था, ठीक है। ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये, बीच के सारे टर्म कैंसिल होते जाएंगे, तो एक तो स्टार्टिंग का टर्म बचेगा और एक लास्ट वाला टर्म बचेगा, ये माइनस का बचता है और ये प्लस का बचता है। डी कितने हो जाएंगे, जितनी इक्वेशन है उतने डी होंगे, तो n-1 इक्वेशन थी, n-1 डी हो जाएगा। a1 को उस साइड में ले जाएंगे तो an इक्वल टू a1 प्लस n-1 डी, लेट कर लिया, a1 को हमने a से डिनोट कर दिया है, तो an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब जैसे कि इस जनरल टर्म की जरूरत कहाँ पड़ेगी, जैसे कि आपको 5th टर्म निकालना है तो n की जगह 5 लगा दो, 11th टर्म निकालना है n की जगह 10 11 लगा दो, 20th टर्म निकालना है तो n की जगह 20 लगा दो, यानी कि जो भी टर्म निकालना है d का कोएफिशिएंट एक कम करके आता है, ठीक है। तो ये आपका जनरल टर्म हो गया, ठीक है। आगे समझ लीजिए। जैसे सपोज दैट लेट ए फर्स्ट टर्म सपोज दैट ए लेट कर लिया, ठीक है, ए, और सेकंड टर्म ए प्लस डी होगा, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होगा, डॉट डॉट, लास्ट टर्म हमने कितना मान लिया एल, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना हो, काउंटिंग अगर इधर से करना हो, लास्ट से काउंटिंग करना हो, ठीक है, हमें ये नहीं पता कि यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हैं, तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट से n टर्म फाइंड करना होता है, तो क्या करते हैं, फॉर्मूला सेम रहता है, बस जहाँ पर ए आएगा वहाँ पर n प्लस की माइनस, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। तो ये n टर्म फ्रॉम लास्ट, एक फॉर्मूला ये याद रखना है, एक आध क्वेश्चन इसका मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो इस फॉर्मूले से किया जाएगा कि अगर जनरल टर्म तो होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। लेकिन जब भी काउंटिंग उल्टी तरह से काउंटिंग करें, जैसे कि जब यहाँ से काउंटिंग करेंगी पहला, फिर इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एंड सो n-वां टर्म मिलेगा, तो n-वां टर्म कैसे निकालेंगे, l माइनस n-1 इंटू डी, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मूले में जहाँ a है वहाँ पर l आएगा लास्ट टर्म, इसलिए आता है क्योंकि जब काउंटिंग यहाँ से करेंगे तो पहला l हो जाएगा, इसलिए एक जगह l, ठीक है। जब काउंटिंग उल्टी तरफ से करेंगे तो जो डिफरेंस होता है वो नेगेटिव में हो जाता है, जैसे कि अगर हम चले 1 2 3 4 5 तो डिफरेंस आ रहा है प्लस का 1, और 5 4 3 2 1 तो डिफरेंस आ रहा है माइनस का 1, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट से एक ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इस तरह से सेकंड एक्सरसाइज में ये दो फॉर्मूले आपके काम में आएंगे, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए कैसे करना है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है इसका एक, विच टर्म of the sequence (72, 70, 68, 66 डॉट डॉट इज 40। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये पूछना है कि इसमें कौन सा टर्म 40 है, क्योंकि 2 कम होता जा रहा है
66 आएगा, फिर 64, फिर 62, फिर 60 एंड सो कहीं कहीं ना कहीं 40 भी आ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म्स हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, यानी कि हमें एन निकालना है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो लेट कर लेंगे, लेट एन बी द सॉरी 40 बी द nth टर्म ऑफ एपी। हमने ये मान लिया कि एपी का जो nth टर्म है वो 40 है, तो इट मीन्स ए एन 40 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। nth टर्म 40 माना है, और nth टर्म को ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, बाकी का डाटा भी लिखना पड़ता है, जैसे कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म कितना है 72, और कॉमन डिफरेंस कितना है। अब देखिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको हमेशा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करना होता है। जैसे कि 70 में से 72 माइनस करेंगे, तो 70 में से जब 72 माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव का डिफरेंस आएगा, माइनस का 2। ओके, अब हमें एन की वैल्यू निकालना है। अब जो भी डाटा में दिया होता है, जैसे कि ए एन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला वही लगाना है सेम, ये वाला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो भी डाटा दिया हो उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, बाकी जो अननोन नंबर होगा वो आपको मिल जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पर 4 चीज़ें होती हैं, ए एन और डी, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें कोई भी 3 चीज़ें गिवन होती हैं और चौथी चीज़ की वैल्यू पूछ ली जाती है। कहीं कहीं ए दे रखा हुआ, एन दे रखा हुआ, डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। कहीं पर ये तीनों दिए होंगे, टर्म पूछ लिया जाएगा। कहीं पर डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म और ए एन दिया होगा, ये पूछा जाएगा। यानी कि एक चीज़ पूछी जाती है और 3 डाटा दिए होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 3 डाटा दिया हुआ है और इसमें एक अननोन नंबर हो जाएगा एन, ये फाइंड करना है। तो ए एन कितना हो जाएगा 40, ए 72 प्लस एन माइनस 1, जो कि एन निकालना है, और डी की वैल्यू -2। अब इसको कैलकुलेट करना है और फिर सॉल्व करना है। 70 को सबसे पहले इधर लाएंगे, तो जब 70 को इधर लाएंगे तो 40 माइनस 72, -2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2n और प्लस के 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना बचेगा बच्चों, माइनस के 32, इधर देख लीजिए, माइनस के 32 इक्वल टू माइनस के 2n प्लस के 2, 2n को इधर ले आइए, 2n इक्वल टू 32 को 34 हो जाएगा ये, और n इक्वल टू हो जाएगा 2 को डिवाइड में लाएंगे तो 17 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से n की वैल्यू कितनी आ गई 17। इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ से लेके यहाँ तक धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे तो 40 जो आएगा वो 17th टर्म होगा, 17वां टर्म। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसी जो 17th टर्म जो होगा वो 40 होगा, और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है ये आपकी बुक का, और आगे के एग्जाम्पल और तक देखते हैं, ठीक है। देख लीजिए, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए बच्चों,
ये क्वेश्चन भी अच्छा है और इसमें सिर्फ ये बताना है कि ये 184 है, क्या ये इस सीक्वेंस का कोई एक टर्म है या नहीं, ठीक है, ये पता करना है। जैसे कि इसको आगे बढ़ाते जाएं, 3 फिर 7 आया, फिर 11 आया, फिर 15 आएगा, फिर 19 आएगा, इस तरह से डॉट 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 कि 184 भी इस सीक्वेंस में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, ये चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 184 है इसको हम n टर्म मान लेंगे, क्योंकि अगर ये इसमें आएगा तो ये कोई ना कोई नंबरिंग तो होगी इसकी, तो इसलिए लेट कर लेंगे, लेट 184 बी द nth टर्म ऑफ ए, ठीक है। तो इसको an कंसिडर कर लिया, बाकी का डाटा भी लिख लीजिए। ए कितना है 3 और कॉमन डिफरेंस कितना है 4 का डिफरेंस है, ठीक है। अब ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 184, ओके, और ए की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, और एन माइनस 1 क्योंकि एन तो निकालना है, और डी की वैल्यू 4। 3 को तल्ली लेकर आएंगे तो 184 हो जाएगा ये बच्चों, 184 माइनस 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4n माइनस 4, ओके। ये बचेगा 181 और 4 को जब लाएंगे प्लस के 4 इक्वल टू 4n, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 185 अपॉन 4। इसको अगर हम डिवाइड लगाएं तो ये 4 4 16, 2 बचेंगे, और 6 24, 1 बचेगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है n की वैल्यू, अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा इंटीग्रल होते हैं, यानी कि कंप्लीट नंबर होता है। किसी जब भी हम काउंटिंग करते हैं ए पीस के टर्म्स की, तो काउंटिंग हमेशा, काउंटिंग नंबर तो आप लोगों को पता ही होगा 1 2 3 4, कभी भी काउंटिंग फ्रैक्शनल में नहीं आती है। इसलिए अब चूंकि n की वैल्यू फ्रैक्शनल आ रही है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ये टर्म इस एपी के अंदर, ठीक है। या तो 46 टर्म होना चाहिए या 47 होना चाहिए, लेकिन 46 कंप्लीट 1/4 का टर्म तो कोई आना इम्पॉसिबल है, इसलिए 184 इज नो टर्म ऑफ एपी, ओके। 184 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी, ठीक है बच्चों। तो ये तरीका होता है। अगर यहाँ पर कंप्लीट नंबर आ जाता है, जैसे 46 आ जाता है या 47 आ जाता है या 20 19 कुछ भी नंबर आता है कंप्लीट नंबर, तब ये जो टर्म होता है वो इस एपी का कोई टर्म हो जाता है, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है इसलिए टर्म नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ओके। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, आगे की और समझ लीजिए क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 12 है आपकी बुक का। इफ द pth टर्म ऑफ AP is Q and qth term of is P, okay. Prove that its nth term, its nth term is P plus Q minus n, ओके। nth टर्म ये होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और ये क्वेश्चन इजी है।
बस क्वेश्चन को समझना है और उस तरह से फिर इक्वेशंस बनाना है, सॉल्व करना है, फिर ये आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि इफ़ द pth टर्म ऑफ AP इज Q, यानी कि AP का P टर्म nth टर्म को an से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो pth टर्म को AP से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये दे रखा है Q। इसी तरह से जो qth टर्म है वो P है, यानी AQ की वैल्यू P दे रखी है। ओके, और हमें ये प्रूव करके लाना है कि an की वैल्यू इतनी होगी। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। देखिए P1 टर्म, अब चूंकि nth टर्म इधर देख लीजिए, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर यहाँ पर P लिख देंगे तो यहाँ पर भी P आ जाएगा। तो इसी तरह से P1 टर्म का जो फॉर्मूला हो जाएगा AP इक्वल टू a प्लस P माइनस वन इंटू डी, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो Q दे रखी है। इसी तरह से Q1 टर्म जो है उसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस Q माइनस वन इंटू डी, और इसकी वैल्यू दे रखी है P। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जब दोनों को सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 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 ये कैंसिल। ओके, यहाँ पर बचेगा P माइनस वन डी माइनस Q माइनस वन डी इक्वल टू Q माइनस P। ओके, उसके बाद देखिए दोनों जगह से D कॉमन मिल जाएगा, P माइनस वन बचेगा, यहाँ से भी D बाहर आएगा, और इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P माइनस Q प्लस वन, और ये हो जाएगा। अगर चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, P माइनस Q हो जाएगा ये, और इस वन से ये वन कैंसिल, तो D की जो वैल्यू आ गई P माइनस Q इक्वल टू माइनस की P माइनस Q। ये चीज़ डिवाइड में जाएगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल माइनस का वन बचेगा। और D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में लगा दीजिए, या तो फर्स्ट में लगाइए या सेकंड में, तो इस तरह से A की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो D की वैल्यू माइनस वन यहाँ पर लगाएंगे फर्स्ट में, तो A प्लस P माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू Q, तो A माइनस वन का अंदर माइनस P प्लस के वन इक्वल टू Q। ओके, तो यहाँ से जो A की वैल्यू मिलेगी बच्चों, वो A की वैल्यू जो हो जाएगी वो ये आएगी P प्लस Q माइनस वन। तो इस तरह से हमें D और A दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें फाइंड क्या करना था, nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, A प्लस n माइनस वन इंटू डी, और A और D की वैल्यू लगाएंगे। A की वैल्यू कितनी है, P प्लस Q माइनस वन प्लस n माइनस वन, और D की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। ओके, तो ये हो जाएगा P प्लस Q माइनस वन, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस n प्लस वन से ये वन कैंसिल, तो P प्लस Q माइनस n, ये इसका आंसर आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि जो nth टर्म है वो P प्लस Q माइनस n है, तो P प्लस Q माइनस n। ओके, तो इस तरह के प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो आज का आपका जो होमवर्क है वो इतना है कि आपको एग्जाम्पल्स लगाने हैं। इसमें आपकी जो बुक में सेकंड एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 15 लेवल 1 में एग्जाम्पल 15 दिए हुए हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल 15 तक 15 एग्जाम्पल आपको करना है। ओके, सिंपल एग्जाम्पल हैं, करके देखिएगा, और जो एग्जाम्पल आपको नहीं आए उन पर सर्कल करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके डाउट बता पाऊँ, या फिर आप रे क्लासेस वाले ग्रुप पर डाल दीजिएगा कि आपको कौन कौन से डाउट पूछना है। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।